हेलो गाइस, वेलकम टू हसन जनरल स्टडीज चैनल। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम जो 20 जुलाई को हुआ था 6 to 8 साइंस सब्जेक्ट का, उसके कुछ क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सकता है विद एनसीईआरटी प्रूफ। चलिए, उसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका आंसर बीपीएससी ने सिर्फ सिलेक्ट लाइम ही दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में एक जगह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट में जब नीचे आएंगे एक रिएक्शन में, ये देखिए रिएक्शन, तो इस रिएक्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर भी कहा जा रहा है। तो यहां से हम इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कंट्रोल बॉडी बैलेंस। इसका बीपीएससी के थ्रू इसका आंसर दिया गया है एयर, लेकिन इसका आंसर एयर के साथ साथ सेरिबेलम भी होना चाहिए। चलिए इसका रिफरेंस देखते हैं एनसीईआरटी में। जब हम एनसीईआरटी क्लास 6 का साइंस चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं तो नीचे में ये ब्रेन है, ब्रेन के बारे में पढ़ाया गया है और बताया गया है। यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है कि थिंक अबाउट एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, riding a bicycle, picking up a pencil. These are possible due to a part of the hindbrain called the cerebellum. It is responsible for precision of voluntary action and maintaining the posture and balance of the body. देखिए balance of the body के बारे में cerebellum में जिक्र हुआ है। ठीक है, ये क्लास 10th है। जब और नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए ये एग्जाम्पलर है एनसीईआरटी क्लास 10th का। एग्जाम्पलर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जो आपके एनसीईआरटी वेबसाइट पे अवेलेबल है, इसका क्वेश्चन भी और आंसर भी। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए लिखा हुआ है कि पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, यही पूछा गया बीपीएससी में, बैलेंस ऑफ द बॉडी कौन करता है। इसका आंसर एनसीईआरटी खुद एग्जाम्पलर जो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे है वो सेरिबेलम माना है। देखिए आंसर 8 का, या ये आंसर आपको मिल जाएगा, ये 8 का बी लगाया। ठीक है, अगर हम क्लास 11th बायोलॉजी की बात करें तो उसमें भी इसका जिक्र है। यहां देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें लिखा हुआ है द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड एक्ट्स एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। इट कंट्रोल्स द वॉलेंटरी मूवमेंट्स, बैलेंस ऑफ द बॉडी। देखिए ब्रेन ही बैलेंस करता है ऑफ द बॉडी, और ब्रेन का ही पार्ट है सेरिबेलम और मेडुला। तो यहां से भी हम चैलेंज कर सकते हैं कि बैलेंस ऑफ द बॉडी जो है वो ब्रेन करता है, ब्रेन का पार्ट ही है सेरिबेलम और मेडुला। ठीक है, नीचे आते हैं। इसी यहां देखिए द एयर क्यों दिया गया है, यहां भी लिखा हुआ है कि द एयर परफॉर्म 2 सेंसरी फंक्शन, हियरिंग एंड द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी बैलेंस। यहां भी बॉडी बैलेंस मेंटेनेंस का जिक्र है। तो इसका आंसर या तो डी होना चाहिए या सेरिबेलम होना चाहिए। एयर अगर माना है तो डी होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में है एयर भी मेंटेनेंस करता है बॉडी को और सेरिबेलम भी करता है। तो हम लोग इस रेफरेंस से चैलेंज कर सकते हैं इस क्वेश्चन का, ताकि डी इसका ऑप्शन हो। ठीक है, एनसीईआरटी के रेफरेंस से। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये हूबहू एनसीईआरटी के एग्जांपल से उठाया गया है। व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार 30 km per hour to 60 km per hour if the mass of the car is 15 kg। अब देखिए यहाँ क्या दिक्कत है। ये एनसीईआरटी के क्लास 9th में वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का लिया गया है। ये रहा क्वेश्चन, एग्जांपल जो है 11.4, सेम क्वेश्चन है। अब देखिए जो वेबसाइट पे अवेलेबल है उसमें जो सॉल्यूशन दिया गया है, यहाँ देखिए फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 25/3 और यहाँ देखिए 50/3 फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर फ्रैक्शन वैल्यू से आंसर मिला रहा है तो आंसर इतना आ रहा है जो बीपीएससी में ऑप्शन है, बीपीएससी ये माना है। लेकिन अगर हम बुक जो प्रिंटेड बुक घर पे है जो मार्केट से खरीदते हैं तो उसमें दशमलव वैल्यू से बनाया गया इस क्वेश्चन को, तो दशमलव वैल्यू से बनाते हैं तो आंसर चेंज हो जाता है। तो इस बेस पे हम चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर दशमलव वैल्यू से लेते हैं तो इसका आंसर अलग हो जाता है और फ्रैक्शन वैल्यू से लेते हैं तो इसका आंसर अलग हो जाता है। तो बच्चा एग्जाम में अगर फ्रैक्शन वैल्यू से बनाया होगा तो फिर तो आंसर सही है जो बीपीएससी माना है, लेकिन बच्चा अगर दशमलव वैल्यू से बनाया होगा तो फिर नन ऑफ द अबव लगाया होगा। इस क्वेश्चन भी आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन अभी भी बहुत कंफ्यूजन है, इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। अगर कोई बोलेगा 2 लिखने के लिए 2 लिखे, और कोई बोल देगा कि इनवर्स 2 का इनवर्स लिखो, मतलब तो 1/2 होता है 2 का इनवर्स। तो यही बात तो ये है
कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए न्यूटन के सेकेंड लॉ से क्या मिलता है, F बराबर फोर्स का फॉर्मूला लिखता है F बराबर m में, यहां से A बराबर क्या हो जाएगा, F बाई m मतलब फोर्स। अब इस दोनों में रिलेशन बताना है। तो देखिए A जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा F का, लेकिन A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनवर्स ऑफ m का। m जो है ये m नॉर्मल हुआ, इनवर्स हुआ 1 बाय m, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A है। इसका आंसर दोनों होगा, ये फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट और इनवर्स ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये पूछा गया है। इसका आंसर डी है, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, बीपीएससी सही माना है, क्योंकि नॉर्मल m हुआ और इसका इनवर्स 1 बाय m हुआ, ये किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, A का, है ना। ये तो लिखा होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्स ऑफ F m, या इसको हम सेकेंड भाषा में बोल सकते हैं कि A इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ m। थैंक यू। इस बेसिस पे आप चैलेंज कर सकते हैं। ये TRE 3 री एग्जाम जो 19 जुलाई को हुआ था साइंस सब्जेक्ट के लिए, उसकी कुछ क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के रेफरेंस में, इसको चैलेंज कर सकते हैं। और इस वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ताकि कुछ बच्चों का नंबर बढ़े, और सब्सक्राइब करें, चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।